विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण को लेकर अब 72 घंटे ही शेष बचे हुए हैं प्रचार के लिए। प्रचार इसके बाद थम जाएगा। इसके बाद वोटिंग होना है 70 सीटों पर। तो बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, जो चुनाव लड़ रहे हैं 70 सीटों पे, जो अभी जो 70 सीटों का मतदान बाकी है, इसमें क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर कुछ बताएं। सबसे पहले मैं द फोर्थ मिरर को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आप दबे कुचले समाज की आवाज़ को आप रखते हैं, लाते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाइयों बहनों को दीपोत्सव जो त्यौहार है उसकी मैं बधाई देना चाहता हूं। और सोनकर जी, जैसे आपका कहना है कि जो भी समीकरण हैं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये तो चुनाव को छत्तीसगढ़ में अभी जो चल रहा है, पहला चरण यहाँ का 7 नवंबर को जो कंप्लीट हुआ है और अभी 70 सीट में द्वितीय चरण 17 नवंबर को होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं पहले से बेहतर ढंग से लोकतंत्र को, अपने वोट के हक और अधिकार को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मुझे काफ़ी छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो जागरूक नज़र आ रहे हैं। और इनके जो वोट को जो क्षणिक लालच में या प्रभावित करने वाले बातों से अब अपने मताधिकार को छत्तीसगढ़ के जनता मतलब जागरूक नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो वोट को प्रभावित करके या वोट को खरीद करके लालच में जो इन लोग सरकार बनाते आज तक आए हैं, इस बार इनका ऐसा नहीं लग रहा है। जैसे कि प्रथम चरण में हम देखते हैं तो ये जो बस्तर का जो बेल्ट है और कवर्धा ज़िला और राजनांदगांव ज़िला, तो इसमें भी हमारे गठबंधन की जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो गठबंधन से जो चुनाव लड़े हैं, निश्चित रूप से मुझे वहाँ के 2-3 सीट पर ये जो गठबंधन है ये 20 में से 2-3 सीट पर अपना उपस्थिति बेहतर ढंग से खाता खोलते हुए दर्ज कराएगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैंने जा कर के खुद देखा है और लोगों से मैं बातचीत भी किया हूँ। देखिए, पहले बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही है, उसमें कुछ महिलाओं को कुछ 12,000 रुपया सालाना देने का बात हो रहा है वो, और ये लोग चुनाव प्रचार के दौरान भी उसके फॉर्म भी भरवा रहे हैं। और इसमें नहले पे दहला की तरह भूपेश सरकार ने आज घोषणा कर दिया है कि हर महिला को और विवाहित महिला को 15,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। तो ये किस तरीके का स्टैंड लग रहा है? जो देखिए सोनकर जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ये जो पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूँ, ये हमारा मताधिकार है। वोट देने का अधिकार हमको बहुत संघर्षों के बाद हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने, विशेषकर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद हमें मिला है। और इसी वोट को प्रभावित करने के लिए इन लोग जो गाय देने की बात, जूता चप्पल देने की बात, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम 15,000 रुपया महिलाओं को हम देंगे। भाई, मेरा ऐसा कहना है, यदि इस देश में भारतीय संविधान के अनुरूप शुरू से काम हो गया होता, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना करके जो सपना देखा था, तो हमें अलग से घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीतिकता है। ये ओछी राजनीति करने का तरीका है कि हम ये देंगे, वो देंगे। कल के दिन बोल दोगे हम, अब लोगों को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब घर में भात और सब्जी पहुंचाएंगे। तो मैं इसको इस ढंग से मैं कहता हूँ कि भाई, इसमें इनके लोक लुभावन बातों में ना आए, हम यहाँ के ठोस बुनियादी बात पर आएँ कि छत्तीसगढ़ में रोजी रोजगार, उद्योग धंधे, कृषि, व्यवसाय, माइनिंग, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे अब जनता वोट करेंगे। अरे, अभी जो 3 दिसंबर को जो है परिणाम आएंगे, अभी 17 को वोटिंग होगा।
अभी त्यौहार के बाद। तो ये क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी या अल्पमत में सरकार बनेगी? क्या लग रहा है आपको? ये जो 3 दिसंबर का जो छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, उसका मेरा ऐसा आकलन है कि छत्तीसगढ़ में इस बार हंग असेंबली की ओर जा रहे हैं। ये मेरा आकलन है और यही आकलन सही भी है। इस बार न भाजपा की और न ही कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार दोनों की नहीं आ रही है, और किंग मेकर के रूप में ज़बरदस्त तरीके से बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की गठबंधन किंग मेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये मेरा कहना है और यही बात सही है। इस बार जनता इन दोनों को सबक सिखाने वाली है। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जोगी जी भी थे, जोगी जनता कांग्रेस से गठबंधन हुआ था बसपा का, तो करीब 10% वोट और 10 सीटों पर लगभग प्रभाव आया था, रिजल्ट आए थे। तो आप अब क्या लग रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करने से वोट शेयर बढ़ेगा और कितना सीट आएगा, और कौन कौन ऐसे सीटें हैं जिसको बसपा और गोंडवाना गणतंत्र का जो गठबंधन है वो जीत हासिल कर सकती है, जिसमें दावा आप कर रहे हैं मजबूती के साथ? देखिए, फोर्थ मिरर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन है, ये जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है, यह ज़बरदस्त तरीके से इनका सरकार में भूमिका रहेगी, भागीदारी रहेगी। इनके बगैर सरकार नहीं बनाएगी। और जैसे मुझे याद है या ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आबादी हम बहुमत से ज़्यादा हैं। इसी बात को इस बार हमारे दोनों दल के नेताओं ने महसूस करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी युति करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें दोनों को फ़ायदा होने वाला है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, जहां उनका खासा जो प्रभाव है, जैसे कि कोरबा जिला है, आपके कोरिया जिला हैं, बलरामपुर हैं, सरगुजा बेल्ट में उनका अच्छा खासे प्रभाव है। और इधर मध्य छत्तीसगढ़ में भी है और साउथ छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना गणतंत्र के प्रभाव है। और बहुजन समाज पार्टी की प्रभाव तो पूरे प्रदेश में है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के जो जयपुर है, पामगढ़ है, आपके बिलाईगढ़ है, बलौदा बाजार, भाटापारा, मस्तूरी, अकलतरा, बिल्हा, चंद्रपुर, पंडरिया आदि जो सीटें हैं, ये इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र का गठबंधन का नहीं नकारा जा सकता। और मैं तो इन दोनों दल को कम से कम 14-15 सीट पर इन दोनों अपना वो जीत की उपस्थिति दर्ज करा करके सरकार में अपनी भूमिका निभाएगी। जी धन्यवाद। ये थे मैनेजर मधुकर जी, जो इनका कहना है, इनका मानना है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो काफ़ी जो परिणाम होंगे वो जो है आश्चर्यजनक होंगे। लोगों को जो है ये रिजल्ट क्या होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग, और ऐसा परिणाम आने वाला है कि अल्पमत में सरकार आएगी, किसी को बहुमत मिलने वाला नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि बसपा कम से कम 10 से 15 सीटों पर इस बार जीत हासिल करके एक अच्छा अपनी पोजीशन लेके आएगी और बसपा के बिना कोई सरकार नहीं बना सकेगी, ये इनका दावा है। आप हमारे द फोर्थ मिरर चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें।